इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द की आने वाली न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को जाओ क्लैन की ब्लड लाइन मिल जाती है, जिस वजह से उसका लेवल डाउजोंग के 8 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है और साथ ही वो जाओ क्लैन क्लैन टैटू को अपेयर भी कर लेता है। इस वजह से जाओजुआन उसे अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर वो हाने और हानली को बहुत ही आसानी से मार डालता है। और इसी के साथ हेवनली टूम के अंदर जो टाइम होता है जियान का, वो भी खत्म हो चुका होता है। इस वजह से वो ग्रेट जाओजुआन से अलविदा बोलता है और वहां से चला जाता है और वहाँ पे वापस अकेले रह जाते हैं लेजेंड जाओजुआन। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है हेवनली टूम का जो गेट होता है वो ओपन होने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं और वहाँ पर उनको लेने के लिए उनके क्लैन के मेंबर आए हुए थे। और इसी बीच वहाँ पे यूनियन के साथ जियान भी आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब जियान एंटर किया था तब वो केवल डाउजोंग के 5 स्टार पर था, मगर जब वो बाहर निकल रहा है तो वो केवल 3 साल के अंदर ही डाउजोंग की 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है। और ये जो कल्टीवेशन स्पीड है वो किसी को भी शॉक करने के लिए काफी है। और साथ ही इसे जब गूक्लैंड के एल्डर वगैरह देखते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जियान से एकदम फुल इम्प्रेस। लेकिन तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जो हेवनली टूम होती है वो सभी लोगों को अपने अंदर से बाहर निकाल निकाल के फेंक रही होती है और उन्हीं में निकल आते हैं हानिया और हानली, जो कि अभी के लिए मर चुके होते हैं। इस वजह से वहाँ पे उनकी आंखें बस लाश दिखती है। और जब ये हुन क्लैन का एल्डर देखे वो तो काफी तो गुस्से में आ जाएगा और उसका जो मेन टारगेट होगा वो जियान होगा, क्योंकि हानिया और हानली ने इसे ऑलरेडी बता दिया था कि वो हेवनली टूम के अंदर जियान को मारने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से उसे पता था कि इन दोनों की फाइट होगी जियान के साथ, जिसमें ये दोनों मारे गए होंगे, क्योंकि जियान के साथ है वो लड़की यूनर। और ऐसी वहाँ का जो विवाद होगा वो धीरे करके बढ़ने लगेगा और उसमें जियान इसको कैसे जवाब देने वाला है, अगर वो आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जो यूनर होती है वो आगे आती है और बोलती है ये लोग खुद है अपनी हालत के जिम्मेदार और ऊपर से किसी की कोई गलती है तो फिर इन दोनों की है। इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की थी हेवनली टूम के अंदर, इसी वजह से दोनों अगर हेवनली टूम से जिंदा बच भी जाते तो वो यहाँ पे मारे जाते, क्योंकि मेरा गूक्लैन इन्हें नहीं छोड़ता। इन्होंने अपनी औकात से ज्यादा कदमों को बढ़ा लिया था। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोली तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो। और रही बात साइन गागा की, तो हाथ भी लगा दिया तो हाथ तोड़ के हाथ में रख दूंगी मैं। और फिर यहाँ से जो प्रीव्यू का सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है वो सीन जिसको लेके मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। समझ नहीं आ रहा नोवेल के अंदर मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मगर फिर भी मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो जियान की रात होती है वो गूक्लैन के अंदर आखिरी रात होती है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से जियान जाने वाला था फॉलिंग स्टार पवेलियन, क्योंकि उसके सभी दोस्त यहाँ से जा चुकी हैं। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता कि आज वो यूनियन को सब कुछ बता देगा जो उसने कर्म कांड की क्वीन मेडुसा के साथ, और उसने जीनोन अकेडमी के अंदर उसके साथ मुंह काला करवा लिया है और इन सभी चीजों की वजह से उसे हो चुका है क्वीन मेडुसा से प्यार। ये सुन के यूनियन को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, मगर वो जियान को छोड़ नहीं सकती है, इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेगी और जो भाई गुस्सा दिखाएगी उसके बारे में तो क्या ही कहने। और साथ ही वो जियान को ये भी बताई कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसे गूक्लैंड के अंदर ट्रेनिंग करनी है। और साथ ही साथ जियान की यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही होगी, मगर तभी अचानक से देखने को मिलता है कि वहाँ पे पहुंच चुके यूनियन के फादर गुयुआन, जो कि यूनियन को प्यार मोहब्बत वाली बातें करते देख थोड़े से शर्मा जाएंगे, क्योंकि उन्हें आज से पहले अपनी मॉडी को किसी से लव यू वाली बातें करते हुए नहीं दिखा था। और साथ ही वो जियान के अंदर की ब्लड लाइन को भी सेंस कर लेंगे और इससे उन्हें आइडिया हो जाए कि जियान जाओजुआन से मिलकर आया है और उन्हीं ने जियान को ब्लड लाइन दी है। और ऐसी जियान और गुयान के बीच में काफी सारी बातें होती हैं और इसी बीच बात होती है एक एंशिएंट क्लैन की, जो कि हाल ही में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। इसने किया है और क्यों किया है इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। और इसी के साथ जो प्रीव्यू के सीन होते हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, मगर जो एपिसोड तक वो यहाँ पे नहीं खत्म होगा, बल्कि जन मास्टर से जाके मिलेगा और उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जीमा एम्पायर की। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला वो होने वाला काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वापस आ रही है बैटल टर्वेन की असली रानी, देखिए क्वीन मेडुसा, प्यार से बोले जियान की स्टाइल में काइलिन। और इस रानी की अदाएं आहा कतई जहर, जिन्हें देखने भर से 2-4 डाउजन तो ऐसे ही निपट जाएं। और न्यू ड्रेस भी एकदम कातिलाना आहा। और यहाँ पे जो हमारे आइस एम्पायर वो भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको बताओ कि पीटीटीएच के अंदर डाउशेक भी आ चुके हैं, उनका भी इतना भौकाल नहीं है जितना डाउजोंग होने के बाद भी आप दिखा रहे हो। लेकिन इस प्रीव्यू के अंदर एक चीज नहीं दिखाई जिसका मैं देखने का इंतजार कर रहा था, चुटकी जाओ जो कि हमारी बीटीटीएच की प्रिंसेस है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं ली तो ले लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हो सके तो इस वीडियो पे 10 के लाइक करा देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्वीन मेडुसा की तरफ से गिली गिली पप्पी।